हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं दोस्तों। सीटेट 1 to 5 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से ये गुजारिश है, जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़िए। एग्जाम्पल 91 दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च मारिए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होइए। वहाँ आपको डिस्कशन के साथ पीडीएफ हम दे देंगे दोस्तों। आप लोग डिस्कशन के साथ एक बार अपने से खुद से भी बना लीजिएगा। 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक जितना भी सारा क्वेश्चन कराया गया दोस्तों 24 सेट, उसको हम इस चैनल पे करवाने जा रहे हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को। आज का जो सेशन है दोस्तों 60 क्वेश्चन का है। इसमें आपका ईवीएस है 30 क्वेश्चन और फिर दोस्तों आपका सीडीपी है दोस्तों 30 क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हिंदी और मैथ करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इन भाई बहनों को कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट और लाइक और शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के बीच शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और जो भी ज़रूरत हो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं समझ में आए तो कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। 83 40 45 57 49, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। आप अगर कॉलिंग करने की इच्छा है तो कॉलिंग भी कर सकते हैं, और नहीं कॉलिंग करने की इच्छा है तो व्हाट्सएप में जो भी प्रॉब्लम हो लिखिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट रहने वाला है दोस्तों वो सेट साथियों है आपका पेपर 1 to 5 के लिए दोस्तों। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर करेंगे दोस्तों चर्चा दोस्तों, 30 क्वेश्चन इसका। उसके बाद फिर हम 30 क्वेश्चन ईवीएस को करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जूम कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है दोस्तों? प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होता है, माध्यमिक बाल्यावस्था नहीं होता दोस्तों, पूर्व संक्रिया अवस्था भी नहीं होगा, आपका होगा किशोरावस्था दोस्तों। इसका एज होता है प्लस 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 से 6 वर्ष होता है, माध्यमिक बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष दोस्तों, और प्रारंभिक बाल्यावस्था का दोस्तों 2 वर्ष होता है। 0 से 2 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे दूसरा बढ़ते हैं। निम्न से किसके लिए स्थूल गामक यानी दोस्तों बड़ी मांसपेशियां काम करना कौशल के उपयोग में आवश्यकता होगी? तो ब्रश से पेपर पर कटिंग करना ये छोटी मांसपेशियां काम है दोस्तों। पेपर को टुकड़े पर काटना ये छोटी मांसपेशियां। सुई से धागा डालना ये भी छोटी मांसपेशियां। चलना और दौड़ना दोस्तों आपका बड़ी मांसपेशियां इसमें काम कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समाजीकरण की प्रथम संस्था है दोस्तों। तो क्या समाजीकरण की प्रथम संस्था जो है वो आपका परिवार है दोस्तों। द्वितीय संस्था अगर पूछ लिया जाए तो मीडिया हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार को सजीव गुण होते हैं, सजीव समझ रही है तो क्या कहलाती है? तो उसे जीवात कॉन्सेप्ट नहीं पता है दोस्तों, सजीव और निर्जीव ज्ञान को नहीं समझ पा रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। सही है दोस्तों। जिन प्याजे के अनुसार यह रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संख्यात्मक चरण में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर पहले चलते हैं, देखते हैं डिस्कशन ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए आपका ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, आप लोग थोड़ा सुधारिए इसको। ये जो दोस्तों है आपका ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए फिर से जल्दी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया यहाँ पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, वक्त में गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए क्या बोला गया है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों को एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई में एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। सही बात है। जिन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संख्यात्मक अवस्था में है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों। आपका व्याख्या भी सही है और ए और आर दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं दोस्तों। संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है दोस्तों? ये आपका दोस्तों पाड़ का है। किसका है? स्कैफोल्डिंग जिसे बोलते हैं तो पाड़ का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए दोस्तों। बच्चे की शिक्षा के लिए वायगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है दोस्तों। तो कौन करता है? सहयोगात्मक अधिगम देखिए नहीं करता, ये गलत है दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, यही करता है, संज्ञानात्मक अधिगम करता है दोस्तों। संज्ञानात्मक अधिगम आपका बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्थिकी के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। संज्ञानात्मक सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों, देखिए ये सब आपका निगेटिव सेंस है दोस्तों, ये सब देखिए और आप लोग काटिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका साथियों परंपरागत चरण के अनुसार। तो क्या होगा? परंपरागत चरण के अनुसार बच्चे दूसरों को व्यवहार के अनुसार काम करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है दोस्तों? परीक्षा केंद्रित नहीं होती है, गलत है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं, ये भी गलत है। शिक्षा केंद्रित भी होता है, ये भी गलत है। आपका प्रगतिशील कक्षा जो होगा वो बाल केंद्रित होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, यानी टीचर है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों? उसके पास दोस्तों पारस्परिक बुद्धि होनी चाहिए। कौन सी दोस्तों? पारस्परिक दोस्तों, क्योंकि अंतर्व्यक्ति, जिसे हम लोग इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए जो रिया है, रेणु है जो दोस्तों, वो दूसरों के मनोभाव और दशा को पहचान लेती है दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा इंट्रापर्सनल दोस्तों। पारस्परिक जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतः व्यक्तित्व दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो खुद के मनोभाव को व्यक्त करते हैं उसे अंतः व्यक्तित्व कहते हैं, इंट्रापर्सनल दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए तो ये बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करवाना चाहिए दोस्तों। ये सब आपका निगेटिव है, काट देखिए और काटिए। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन चलते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर देखिए। बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है दोस्तों? उसे बच्चों के समूह को हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देना दोस्तों। आपका यही सही होगा दोस्तों, क्योंकि नामीकरण और लेबलिंग जब बच्चों में कीजिएगा तो वो अपने आप को हीन समझेंगे दोस्तों, इसलिए आपका 2 सही है दोस्तों। ये सब पॉजिटिव वर्ड है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो निगेटिव आपका यही वर्ड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं दोस्तों? विद्यार्थियों को एक दूसरे से तुलना करना नहीं दोस्तों, विद्यार्थी से एक दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूलों गतिविधियों को आकलन के सही पन्नों पर शामिल करना चाहिए। ये आपका सही है दोस्तों, आपका 2 ही सही है दोस्तों। देखिए केवल फिर देखते ही आप काटिए। ये नीचे देखिए, साल के अंदर बच्चों को मूल्यांकन करना उसकी अगली कक्षा, ये भी आपका गलत है दोस्तों। साल में नहीं करना है, बीच बीच में करना है दोस्तों। ये 15 देखते हैं हम लोग। प्रभावित शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, तो इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन करने की विधि है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है दोस्तों? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना दोस्तों। आपका एक ही सही आंसर है दोस्तों। केवल देखते ही आप काटिए। उसके अकादमिक क्षमता का आधार पर पहचान करना, उनका पृथक करना, ये गलत है दोस्तों। फिर खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना, ये आपका पॉजिटिव यही है दोस्तों। क्या पूछा? विविध समूह के विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो हर विद्यार्थी को स्वीकारना, मतलब
और सम्मान दोस्तों, मतलब सबको एक नज़र से देखना दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, संस्कृति भिन्नताओं का अनदेखा नहीं करना दोस्तों, इससे बच्चे में हीन भावना हो जाएगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी गलत है दोस्तों। और प्रत्यक्ष निर्देश देना दोस्तों। देखिए अब देखिए, इस पर सोचने पर मजबूर हो गए दोस्तों, और सोचिए पहले। देखिए आपका ये तो कंफर्म गलत होगा दोस्तों। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना ये हो सकता है, ये उससे कुछ ज़्यादा सही है। और प्रत्यक्ष निर्देश दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना ये सही है दोस्तों, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्देश ये गलत है। विद्यार्थियों को सहायता को लचीलापन देना दोस्तों, इसका मतलब 3 और 4 5 दोस्तों, 1 3 और 5 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, विविध तरह से दृष्टि प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 80 था दोस्तों। देखिए तो दृष्टिबाधित है दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है। क्योंकि देखिए दृष्टिबाधित है साथियों, तो ये कैसे होगा, विविध तरह के दृश्यम प्रस्तुतिकरण को ध्यान देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा आपका, गलत है। अब देखिए कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। आपका इससे ज़्यादा पॉजिटिव आपका ये है दोस्तों, क्योंकि अंधा व्यक्ति दोस्तों स्पर्श करके इन पढ़ सकता है, इसलिए आपका 2 सही है दोस्तों। ये सब गलत है दोस्तों, ये सब पूरा गलत है। 19 देखिए, सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा साथियों सौलीनता। क्या हुआ, सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, सौलीनता का दोस्तों। लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है उनके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों को देश को बढ़ावा देना चाहती है दोस्तों। तो वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, किसको दोस्तों, सृजनात्मकता को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों, तो संज्ञानात्मक क्षमता पर दोस्तों। किस पे करना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता पर दोस्तों। ये सब पे ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुक जाइए साथियों, कुछ क्वेश्चन लगता है छूट गया है, नीचे क्वेश्चन है लगता है। चलिए तो मिलाने वाला दिया गया दोस्तों आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मिलाने वाला है साथियों, मतलब कौन सबसे ज़्यादा सही है कौन कम सही है वही है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक कौशल भी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, संवेगात्मक कौशल भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें सामाजिक कौशल भी होगा साथियों, शारीरिक कौशल भी होगा आपका 1 2 3, संवेगात्मक कौशल भी आपका होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं इधर कौन सही है दोस्तों, नहीं है। अवरोही क्रम में सजाने के लिए दिया गया था दोस्तों, इसलिए देखिए आपका हो जाएगा 1 2 3 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण और उपयोजन में होता है दोस्तों। देखिए ये आपका गलत है दोस्तों, भंडारण
के उपयोजन नहीं होता है, आपका अन्वेषण अंतःक्रिया के द्वारा, खोज की प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों। इससे आपका ज़्यादा सही दूसरा ऑप्शन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनाम सजा से नहीं, प्रयोग किया जाता है वेधन और अभ्यास नहीं कराना, ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं कराना है दोस्तों। क्वेश्चन 28 देखिए, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, हमारे पार कहलाती है। क्या कहलाती है? पार दोस्तों, स्कैफोल्डिंग जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा की संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण शामिल करती है, तो सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में सीखने का महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। तो आपका इसमें दोनों सही है दोस्तों, आर भी और ए भी सही, ए और आर दोनों सही है, और ये आर एक सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से क्या बच्चों की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा दोस्तों? समस्या समाधान में जो बाधा उत्पन्न करेगा, समस्या की सही पहचान करना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना दोस्तों। आपका समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा दोस्तों, तो आपको निगेटिव खोजना है दोस्तों। ये सब पॉजिटिव है, ये सब आपका ट्रू है दोस्तों, सत्य वर्ड है, जो जितना भी है ये सब सत्य है दोस्तों, लेकिन हमको निगेटिव खोजना है। तो वस्तुओं को इस्तेमाल के लिए पारस्परिक तरीके का अस्थिर रहना दोस्तों, ये आपका निगेटिव है दोस्तों, यही आपका आंसर है दोस्तों, निगेटिव वर्ड यह है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला दिन था थोड़ा सेट दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो तो थोड़ा माफ़ी मांगते हैं पहले। अभी कथा नहीं, देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियों की शिक्षण व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है दोस्तों। आपका ए सही है दोस्तों, ए भी गलत है दोस्तों, असफलता को नहीं दर्शाएगा, गलत है ये। बच्चों ने खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती और उनके सीखने को सूचित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना, ये भी गलत है दोस्तों। निर्देश नहीं देना पड़ता है, बच्चों को खुद से ज्ञान नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आपका ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। हम लोग 27 देखते हैं। कौन सा भाव नहीं है दोस्तों? तो देखिए, स्मृति आपका भाव नहीं है साथियों, क्योंकि स्मृति अलग सेंस है दोस्तों। क्रोध देखिए, भय देखिए और प्यार देखिए, इसमें भाव आपको सीधा सीधी झलकेगा दोस्तों। चलिए 28 में चलते हैं हम लोग। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो हर विद्यार्थी को हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके नहीं करेगा दोस्तों, प्रतिष्ठा करके भी नहीं करेगा, बच्चों को सीखने में आनंद और अनुभूति को प्रोत्साहित करके दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों, आपका एक भी गलत है दोस्तों, हर एक प्रयास को प्रशंसा करके नहीं किया जा सकता। चलिए 29 देखते हैं हम लोग। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश है दोस्तों। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है दोस्तों। क्या करता है? सुसाधित करता है, संबंधित नहीं होगा, बाधा भी डालेगा नहीं दोस्तों, प्रभावित नहीं करता दोस्तों, मतलब सुसाधित करता है। चलिए क्वेश्चन 38 देखते हैं। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन के आरोपण किस कारक को कर रही है दोस्तों? पर्यावरण कारक नहीं होगा दोस्तों, योग्यता की कमी, आपका यही सही है दोस्तों, योग्यता की कमी दोस्तों, योग्यता की कमी नहीं दोस्तों, योग्यता की कमी गलत है, ये नहीं होगा, ये गलत है। आपका कोशिश की कमी होगी दोस्तों, कोशिश करने में थोड़ा मिसबिहेव होगा, इसलिए ये प्रदर्शन करने में कारक को नहीं कर पा रही है दोस्तों। आपका 3rd सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग 30 मैथ जो था दोस्तों, उसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़े हैं दोस्तों। आपको ईवीएस का 30 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसको जरूर से जरूर देखिए। मैथ और हिंदी एक पार्ट में लेंगे दोस्तों। ईवीएस है, देखिए, निम्नलिखित में किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है दोस्तों? देखिए, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, इसमें लिंग पूर्वाग्रह नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव खोजना दोस्तों। लड़के तुम हमेशा शोर मचाते हो, यही दोस्तों आपका लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण दोस्तों, ये आपका लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण है, यही आपका सही होगा दोस्तों। ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, आपका ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, सिलिकॉन का निर्माण किया जाता है। किसका दोस्तों? सिलिकॉन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है दोस्तों? सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है दोस्तों। आपका देखिए एक ही लिंग पूर्वाग्रता का कर रही है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौसठ देखिए, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इसमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो वह कौन सी चिड़िया है दोस्तों? तो ये बाया दोस्तों, जिससे हम लोग जुल्हा चिड़िया कहते हैं। ये चिड़िया दोस्तों पाकता नहीं है दोस्तों, ये कांटे में, बबुल की कांटे में अंडा देते हैं। दरिंद चिड़िया दोस्तों पत्ते छिल के देती है। शकरकंद दोस्तों पेड़ में छेद करके देते हैं दोस्तों, इसलिए आपका बाया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, तितैया है, दीमक है और चींटी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, फूल जो है केवल रात में ही खिलता है। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है दोस्तों। ABCD क्रमशः दोस्तों। गुड़हल नहीं होगा दोस्तों, रात की रानी केवल रात में खिलता है। गुड़हल हो गया, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया दोस्तों। आपका क्वेश्चन के हिसाब से 2 जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सड़सठ देखते हैं दोस्तों, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया दोस्तों? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सही है दोस्तों, ये पॉजिटिव है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है दोस्तों। आपका जो है ये आपका ऑप्शन गलत है साथियों। श्रमिक मक्खी आपका नर मक्खी नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कौन सा समूह फल का है? फल का समूह आपका देखिए हो जाएगा साथियों, फल का समूह आपका केला, फल के समूह दोस्तों आपका इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है दोस्तों। आप लोग इसको लिख लीजिए जो हम लिखा रहे हैं। फल के समूह में आपका आंसर हो जाएगा देखिए, अंगूर होगा, फिर आपका केला हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका सेब हो जाएगा दोस्तों। किसी में मैच नहीं करता दोस्तों, इसलिए सभी ऑप्शन गलत दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग 69 देखते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए, जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था थी दोस्तों, ये सही है। बावड़ियों को जल पीने के लिए उपयोग नहीं लाया जाता दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों, यही आपका सही है, उपयोग नहीं लाया जाता था दोस्तों। वर्षा जल संग्रह में पुनः अवशोषण का सिद्धांत पर आधारित था, ये आपका सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की और जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंग किन पहाड़ियों पर है दोस्तों? ये सुरंग पश्चिमी घाट में दोस्तों। देखिए पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, देखिए बढ़िया से नहीं बन रहा दोस्तों। देखिए यहाँ से जो राजस्थान होकर जाते हैं हम लोग, ये इलाका दोस्तों केरला जो है दोस्तों, ये पश्चिम घाट में ही आता है। त्रिवेंद्रम केरला की राजधानी है दोस्तों, इसलिए आप पश्चिम घाट को ही लगाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक खता देखिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही नहीं है? हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, सही है दोस्तों। ये देखिए, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, देखिए ये और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों, आपका 2 सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं साथियों। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है दोस्तों 12 से 16 के बीच दोस्तों, नहीं तो वो आदमी एनीमिया का शिकार हो जाएगा दोस्तों। नीचे कक्षा में 5 के 4 बच्चे के खून की जांच रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का स्तर के बारे में बताएगा दोस्तों। अमन का 8 DL
ग्राम डिसिलीटर है दोस्तों, राधिका का 10 ग्राम डिसिलीटर, सुजीत का 14 दोस्तों, ये इसका सही है दोस्तों। मारिया का भी कम है दोस्तों, तो क्या पूछेगा, रक्त अल्पता दोस्तों, तो कम होगा तो रक्त अल्पता अनीमिया हो जाएगा दोस्तों। तो कौन कौन है आपका, अमन हो गया, राधिका हो गई और मारिया हो गई दोस्तों। चलिए हम लोग 78 देखते हैं। चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है दोस्तों, देखिए दोनों सिर की तरफ आंखों होती है दोस्तों। अब फिर चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय में दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाए दोस्तों, तो गलत है दोस्तों। S1 भी गलत है, S2 भी गलत है दोस्तों, दोनों आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 74 देखते हैं। बाघों टाइगर्स ने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने मत नहीं करता है दोस्तों, नहीं करता है, ध्यान देना। संवेदनशील गलमुच्छे दोस्तों, ये करता है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी करता है। जोर से गरजना, यही है नहीं करता, जो गरजेगा तो सब शिकार में भाग जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका यही गलत है। चलिए 75 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पार्क भारत का राजधानी जिम कॉर्बेट कहाँ है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, ये जान रहे हैं आप लोग। काजीरंगा आपका असम में है दोस्तों, ये भी आप लोग जान रहे हैं। रणथंभौर आपका राजस्थान में है, और गिर आपका गुजरात में है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र देखिए, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो दोस्तों सभी बच्चों को जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षण नहीं करना चाहते, नहीं, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देते हैं, नहीं, ये भी गलत है। वास्तविक जीवन से की परिस्थितियों और कक्षा में विद्या जन्म के परस्पर संबंध को स्थापित करते हैं दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। आपका 3 दोस्तों, मतलब बच्चों को देख कर अनुभव करने के लिए ले गए दोस्तों, देखिए जिससे उससे ज़्यादा सीखने पर असर डालेगा दोस्तों, सोचने पर दोस्तों। क्वेश्चन 77 देखिए, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों की किस कौशल का विकास नहीं है दोस्तों, तो ये जो है आपका हो जाएगा साथियों, प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं है। आपका अवलोकन का है, रचनात्मक का, श्रवण का है दोस्तों, लेकिन प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं है साथियों। नेगेटिव का नेगेटिव जाएगा। 78 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण है दोस्तों। देखिए समस्या समाधान के जो गुण हैं, आपका सृजन है और आपका क्या है, चयन है दोस्तों। आपका सृजन और चयन है दोस्तों, लेखन और भाषण नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों है दोस्तों, ये दोनों आपका नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है दोस्तों। औपचारिक और परिभाषाओं पर बल देने नहीं दोस्तों, परिभाषाओं पर बल नहीं देना है। बच्चों के लिए कठिन, ये भी नहीं, कठिन कार्य नहीं करना है। बच्चों को दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए दोस्तों, आपका 3 100% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए, आकर्षक एवं प्रशासनिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय होते हैं। आपका सही है, पॉजिटिव है दोस्तों, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं आकर्षक कोई भी वस्तु देखने में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 81 देखिए, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम मतलब कम जो क्वेश्चन सही है दोस्तों, उस पर ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों की परिचर्चा दोस्तों, ये पॉजिटिव है दोस्तों। कार्यपत्रों चित्रों पर रूपरेखा बनाना, ये भी पॉजिटिव है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना दोस्तों, ये आपका नेगेटिव, यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों को मन में भ्रमित करना नहीं दोस्तों, भ्रमित नहीं करना, विद्यार्थियों की तर्क क्षमता का विकास करना, आपका ये सही है दोस्तों, पॉजिटिव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों समझ में अंतर के, विद्यार्थियों की क्षमता पे दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों की जिज्ञासा तो होगा ही, विद्यार्थियों की समझ के अंतर पे होगा दोस्तों, लेकिन विद्यार्थियों की क्षमता पे नहीं होगा दोस्तों। ए और बी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 देखिए, गलत कथन का चयन करना। तो ईवीएस एक अति विषयक विषय है, गलत है दोस्तों, आपका एक ही गलत। ईवीएस एक अति विषयक विषय है दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों, गलत नहीं है। ईवीएस से पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जो होना चाहिए दोस्तों, ये भी सही है। ईवीएस मुख्य जैव विविधता
अध्ययन से जुड़ी है, ये आपका गलत है दोस्तों। जैव विविधता अध्ययन से मुख्य रूप से जुड़ी नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणाओं को लिखने नहीं दोस्तों, लिखने नहीं कहेंगे। उन्हें पहले पंक्ति में बैठाकर ये भी नहीं होगा। उन्हें कमजोर पक्षों से ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजने के एवं लागू करेंगे दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। 86 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मिलित है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा नहीं होगा दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए, विद्यार्थियों को अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। संवाद पर नहीं दोस्तों, संवाद पर नहीं होगा। लिखित और मौखिक परीक्षा ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों पर संवाद पर दोस्तों, तब आपका पॉजिटिव संवाद पर ही होगा दोस्तों। प्रतिस्पर्धा तो कराना नहीं है दोस्तों आप बच्चे में। 88 देखिए, उपसंख्यात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं को केंद्रित दोस्तों, निर्णायक और बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचाना, रुचि जिज्ञासा की पहचान दोस्तों। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव पूछा तो समस्याओं को केंद्रित नहीं होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों। देखिए आपका निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा दोस्तों। समस्या को केंद्रित होना चाहिए, ये नहीं होगा, समस्या को केंद्रित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये और भी दोनों हो जाएगा, समस्या को केंद्रित नहीं होना चाहिए, निर्णायक भी होना चाहिए दोस्तों। आपका ये और भी दोनों साथियों सही है। 88 89 देखिए, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारी फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का साधन कौन सा होगा दोस्तों? आपका अखबार होगा। क्या होगा? अखबार होगा साथियों। चलिए 90 नंबर देखिए, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल में मैदान में ले जाती है। उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों का अधिकतम शामिल करने और में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है दोस्तों? रणनीति का जो प्रयोग करेंगे वो सरिता दोस्तों। कौन है? सरिता दोस्तों। आपका 110% कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। 60 क्वेश्चन। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपको पूरा पार्ट 24 सेट हम करवा देंगे दोस्तों एग्जाम तक, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा दोस्तों।